नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 पे हम देखेंगे भाई कि अगला जो क्वेश्चन है महिला पुरुषों की। हमने पिछले वाले क्लास में महिला पुरुषों पर आधारित सवाल कराए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आज उनके लिए भी देखेंगे। सवाल ये है कि 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर के उस काम को 14 दिन में करते हैं, तो बताइए 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर के उसे 8 दिन में पूरा करेंगे। एक पुरुष को अगर 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो उस महिला को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो, महिला पुरुष मिलकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई कि 2 पुरुष, तो पुरुषों के लिए आप M मान लीजिए, और 1 महिला तो मिलकर के कर रहे हैं तो आप इसलिए प्लस लगा दीजिए। 1 महिला यानी 1 W उस काम को करते हैं ये 14 दिन में। आगे वो बता रहे हैं कि अगर 4 पुरुष करते हैं और महिलाएं करती हैं, 4 महिलाएं करती हैं यानी 4 वुमेन, और पुरुष करते हैं 2, तो काम हो जाता है 8 दिन में। अब उन्होंने कहा वुमेन को हमने W मान लिया, 4 वुमेन 2 मैन 8 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 पुरुष 1 महिला 14 दिन में कर रहे हैं। अब आप भी देखिए इनकी इफिशियंसी बनाएंगे तो आप 2 से इन्हें काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। 7 की इनमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। 7 की हमने अंदर गुणा कर दी, 4 की इनमें अंदर गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो आप ये देखो भी इनकी हमने गुणा कर दी अंदर। 7 की यहाँ पे 2 से जैसे काटा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 4 की इनमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ये 14 M है, ये 16 M है, तो 14 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो उधर बचेंगे भाई। आप घटा लो बस, इस 14 में से आप 16 में से 14 घटाएंगे तो ये W नहीं है M, ये 8 है भाई। तो ये 8 है M, इधर याद रखना है, ये M है आपके 14 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो इधर बचेंगे आपके 6 M। ये 7 है, ये 16 है, तो 7 इधर जाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 W। 3 से अभी और काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी M के बटे में आप W के लिए लेके आएंगे तो 3 के बटे में आप 2 को पहुंचाएंगे। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 3 काम करेगा तो महिला 2 काम करेगी। अगर एक आदमी को काम करने का प्रतिदिन 180 रुपये मिलता है तो इसे कितना मिलेगा, तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 0, तो 1 का मान हो गया 60। 60 की आप इनमें गुणा कर दीजिए, 60 दूनी 120 रुपये, तो महिला को प्रतिदिन जो रुपये मिलेंगे वो 120 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर के 5 दिन में काम को करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 4 दिन में करती हैं। तो आप देखिए भाई, पुरुष के लिए हम M मान लेते हैं, तो पुरुष हैं 3 पुरुष 7 महिलाएं, तो ये हो जाएंगे आपके 3 M, और 7 महिलाएं हैं तो 7 वुमेन, ये मिलकर के उस काम को करते हैं आपके 5 दिन में। आगे बोल रहे हैं भाई, उन्होंने कहा आगे कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 4 पुरुष यानी 4 मैन, और महिलाएं हैं आपकी 6। अब 6 महिलाएं हैं और वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो 6 वुमेन और 4 दिन में। हमने यहाँ पे लिख लिया 3 पुरुष, पुरुषों के लिए M और महिलाओं के लिए W। 3 पुरुष 7 महिलाएं मिलकर के कर रही हैं तो आप जोड़ दीजिए 5 दिन में। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के कर रही हैं 4 दिन में, तो आप इनकी क्षमता बना लो। 5 की इनमें गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएंगे, और 5 सत्ते 35। 4 की इनमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 4 छंग 24। अब इनमें आप देखो भी, यहाँ M 16 है, यहाँ 15 है, तो 15 16 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना M बचेगा, 1। यहाँ 35 है या 24 है, तो आप 35 में से आप 24 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपके बचेंगे 6 5 11। तो इसका मतलब ये है M के बटे में आप W को लेके आएंगे। अगर एक पुरुष एक दिन में आपका 11 काम करेगा तो एक महिला उस एक दिन में 1 काम करेगी। अब आपको क्या है, चाहे इसमें अप्लाई कर लीजिए, इसमें आपको टोटल काम बनाना है। आप देखेंगे भाई, एक आदमी 11 करेगा तो 3 आदमी कितना करेंगे, 11 तिया 33। एक महिला 1 करेगी तो 7 महिला करेंगे 7। काम कितने दिन में हो रहा था, 5 में। चाहे आप इसमें अप्लाई कर दो चाहे इसमें, हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। आप आगे बोल रहे हैं कि 10 महिलाओं का एक समूह उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक महिला 1 काम कर रही है तो 10 महिला कितना करेंगे, 10 करेंगे। 5 से डिवाइड कर लो भाई, 5 दूनी 10। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएंगे, और 2 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। तो याद रखिएगा, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 20 दिन होगा।
बात समझ में आ गई है भाई? तो याद रखिएगा भाई, यहाँ से हमने क्षमता बना ली, चाहे इसमें अप्लाई कर दो चाहे इसमें, टोटल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक पुरुष 11 काम कर रहा है, 3 करेंगे 33, एक महिला 1 तो 7 महिला 7 करेंगी, 5 दिन में काम कर रहे थे 5, बोले 10 महिलाओं का एक दल कितने समय में करेगा, तो एक महिला 1 करती है तो 10 महिला 10, 5 दूनी 10, ये 40 हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया, 20 दिन आंसर हो गया। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट होता है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग गया है और क्वेश्चन ये है, यहाँ बोल रहे हैं कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखो अथवा या मिल जाए तो आप उन्हें बराबर में लिख लो, 8 पुरुष 5 पुरुष या 8 महिलाएं, या आया है या अथवा आए तो उन्हें आमने सामने लिख लो, तथा और आए तो मिलकर के प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन अथवा और या है तो आप बराबर का साइन लगा लो। इनकी क्षमता आप यहीं से बना लो, m के बटे में आप w को ले जाएंगे, इधर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे m 5 को बटे में पहुंचा देंगे, यानी m में और w, m का मतलब पुरुष यानी मैन और w का मतलब वुमेन महिलाएं हैं। तो अगर एक पुरुष 8 काम करेगा तो एक महिला 5 काम करेगी। अब आप कंप्लीट काम बना लीजिए, चाहे पुरुषों से काम करा लो चाहे महिलाओं से। अगर एक पुरुष 8 करता है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 8 पंजे 40, तो आप 8 की इनमें गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40। कितने दिन में कर रहे थे काम को, 12 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए 2 पुरुष 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। 2 पुरुष 4 महिलाएं, और शब्द आ रहा है तो समझ जाओ, और तथा तो मिल करके कर रहे हैं। अब यहाँ पे है 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो आप एक बात बताइए, एक पुरुष 8 करेगा तो 2 पुरुष कितना करेंगे, 16, महिलाएं 4 है, एक महिला 5 करेगी तो 4 महिलाएं करेंगी, 4 पंजे 20, ये आपका बन जाएगा 40 गुणा 12 और बटे में आ जाएगा आपका ये 36। इन्हें आप काट लीजिए, 12 तिया 36, 3 से 40 को भाग देंगे, 3 एकम 3 और 1 बचे 10 हो गए, 3 तिया 9, 1 बचा वो ऊपर लिखिए जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे, तो जो समय लगेगा वो 13 सही 1/3 लगेगा। तो याद रखिए टोटल काम बनाने के लिए चाहे इनसे करा लीजिए चाहे महिलाओं से, एक पुरुष 8 करेगा तो 5 पुरुष 40, एक महिला 5 करेगी तो 5 महिलाएं ये भी 40, तो किसी से करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तथा है तो मिलके, बाद में मिलके काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी 2 पुरुष तो 1 पुरुष 8 तो 2 पुरुष 16, एक महिला आपकी 5 कर रही तो 4 महिलाएं तो 4 पंजे 20, इन्हें जोड़ लिया, 12 तिया 36, 3 से इन्हें भाग लगा दिया, 13 तिया 39 होते हैं, एक बचा ऊपर जिनसे भाग दी वो नीचे। सवाल कंप्लीट होता है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि बोले एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर के उस काम को 3 दिन में करते हैं, और बोल रहे हैं अगर एक पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में करता है और लड़का 18 दिन में, तो बताइए महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। आप देखो भाई, मैन के लिए आप पुरुष को आप m मान लो, महिला के लिए w मान लो और बच्चे के लिए आप b मान लो। ये मिलकर काम करते, काम 6 दिन में हो रहा है। अगर उस काम को केवल एक पुरुष करेगा तो वही काम हो रहा है आपका, सॉरी 3 दिन में हो रहा है, और पुरुष 1 दिन में कर रहा है, अकेला 6 दिन में। लेकिन अगर उसी काम को लड़का करे तो वो 18 दिन में कर लेता है। ये तीनों, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा 3 दिन में, अकेला पुरुष 6 दिन में, अकेला बच्चा 18 दिन में। एलसीएम देखेंगे, बड़ा नंबर हमारे पास 18 है, ये 6 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो एलसीएम भी हमारा 18 हो जाएगा। याद रखिए जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे आपका 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, 6 तिया 18 और 18 एकम 18। अब ये तीनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 6, पुरुष कर रहा है एक दिन में 3, बच्चा कर रहा है 1। तो आप ये देखो दोनों मिलकर के ये 4 काम करते हैं, तीनों मिलकर के 6 करते हैं। इसका मतलब महिला को शामिल होने से महिला और पुरुष और बच्चे का काम 4 है और तीनों का काम 6 है। तो इसका मतलब महिला ज़्यादा है, केवल इसमें महिला की वजह से ही 2 काम ज़्यादा आ रहा है, कि महिला और बच्चे का पुरुष का 4 है और महिला बच्चा और पुरुष का 6 है। तो महिला केवल ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए 2 काम ज़्यादा है, तो महिला करेगी 2 काम। टोटल काम 18 है, तो महिला उस काम को कितने दिन में कर देगी, 9 दिन में कर देगी। तो याद रखिएगा इस सवाल का आंसर होगा 9। बात सबकी समझ में आ गई है भाई। हाँ, कम क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल है भी, एक पिता उतनी ही
जल्दी किसी काम को करता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे करते हैं, और एक बेटा उस काम को 3 घंटे में करता है और दूसरा बेटा उसे 6 घंटे में करता है, तो बताइए अकेला पिता उस काम को कितने दिन में करेगा। अब भाई बेटा नंबर 1 आप देख रहे हैं भी एक बेटा उस काम को कितने दिन में करता है, तो आप याद रखेंगे 3 घंटे में करता है, और बेटा नंबर दूसरा जो है वो उसी काम को 6 घंटे में करता है। पिताजी का पता नहीं कितने घंटे में करते हैं, लेकिन आप बताइए एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका टोटल काम बन जाएगा। याद रखेंगे एलसीएम ही टोटल काम हो जाएगा। तो आप 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 6 से भाग देंगे 6 एकम 6। अब उन्होंने कहा है कि पिताजी उतना ही समय लेते हैं जितना कि उसके 2 बेटे लेते हैं, यानी इन दोनों बेटों की ही क्षमता उनके पिताजी की क्षमता के बराबर है। पुत्र और दोनों पुत्रों की क्षमता मिलकर के 3 है, तो इसका मतलब पिताजी की भी क्षमता 3 हो जाएगी। अब टोटल काम हमारा 6 है। अब पिताजी पुत्र के बराबर ही समय लेते थे, दोनों पुत्रों के बराबर, यानी दोनों की बराबर अकेले काम करते होंगे, तो दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो पिताजी भी कितना करते होंगे 3। 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3 दूनी 6, तो पिताजी अकेले उस काम को कितने घंटे में करेंगे 2 घंटे में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और सवाल कंप्लीट। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बस बड़ा हो गया है, लेकिन आप सही से आप पढ़िए और उसे करिए, आराम से आप कर पाएंगे। सवाल ये है भाई, उन्होंने ये कहा है कि 5 पुरुषों को काम करने को पूरा करने में समय जो लगता है उसका दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। अब 5 बच्चों को कितना समय लगता है हमें नहीं पता, हमने मान लिया 5 बच्चों को लगता होगा एक समय। बोल रहे हैं उसी काम को करने में 4 पुरुषों के लिए दुगना समय लगता है। बोल रहे हैं यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए, उससे दोगुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। दुगना समय है तो आप 2 से और गुणा कर दीजिए। आप देख रहे हैं भी आप b के बटे में आप अगर m को लेके आएंगे तो उधर हो जाएंगे 4 दूनी 8 और बटे में पहुंच जाएंगे ये वाले 5, यानी बच्चा करेगा 8 तो एक पुरुष करेगा 5। ये पहला इकलौता सवाल जहां पे बच्चा पुरुष से तेजी से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बच्चा 8 काम करेगा तो एक पुरुष 5 करेगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं से पुरुष दुगनी तेजी से काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। अगर पुरुष 5 काम करता है एक दिन में तो महिला केवल 2.5 काम करती होगी, क्योंकि महिला से दुगनी तेजी से काम कर रहा है पुरुष। आगे बोल रहे हैं कि ये बताइए 12 पुरुष 10 महिला 8 महिलाएं उस काम को करने में कितना समय लगेगा, जबकि एक बच्चा उस काम को 20 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम बना लो। बोल रहे हैं भी एक बच्चा 20 दिन में कर रहा है, एक बच्चा 8 करता है, तो 20 दिन में कितना करता होगा, एक दिन में 8 करेगा तो 20 दिन में इतना काम कर लेगा। ये हमारा टोटल काम हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 12 पुरुष 10 महिलाएं, तो एक पुरुष कितना कर रहा है 5, तो 12 पुरुष कितना करेंगे 12 की और 5 की गुणा कर लो, 12 पंजे 60। भाई एक पुरुष 5 कर रहा है तो 12 पुरुष 12 पंजे 60। आगे बोल रहे हैं भाई जो महिलाएं हैं वो आपकी 8 है, एक महिला 2.5 काम करती है, तो आप बताइए यहाँ पे कि 8 महिला कितना करेंगे, तो आप कहेंगे जी 25 8 तो 200 होते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा दो 20 काम करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं भाई कि बच्चे 10 काम करते हैं, एक बच्चा 8 काम करेगा तो 10 बच्चे कितना करेंगे, 10 की 8 की गुणा कर लो, 10 8 80। बस इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। आप देखेंगे भाई ये हो जाएंगे आपके 8 दूनी 16 160, इन्हें जोड़ेंगे तो ये भी 80 और ये भी 80 80 80, ये भी 160, इनसे ये कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा मात्र 1 घंटा दिन है। और ये आपके भाई 4 पुरुष मिलकर के उस काम को 8 दिन में करते दिन है भैया, तो आंसर भी हमारा दिन में आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मात्र 1 दिन। आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि किसी काम को 5 बच्चे उस काम को करते हैं, उसी काम को करने में 4 पुरुषों को दुगना समय लगेगा। तो आप m की और b की क्षमता बनाएंगे तो b के बटे में m को ले जाएंगे, m का मतलब पुरुष, b का मतलब बॉय बच्चे। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 है इधर, ये 5 बटे में पहुंच जाएंगे। बोल रहे हैं पुरुष जो है महिला से दुगनी तेजी से काम करते हैं, जब पुरुष 5 कर रहे हैं तो महिला तो 2.5 करती होंगी। बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं 20 उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। बच्चे कितने हैं तो अभी हम देख लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो हैं 20 दिनों में कर लेता है एक बच्चा।
अब एक बच्चा यहाँ पे 8 कर रहा है तो 20 बच्चे कितने करेंगे, 20 गुणा 8। बोल रहे हैं यहाँ पे कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक पुरुष 5 कर रहा है देखो यहाँ पे, तो 12 कितना करेंगे, 12 पंजे 60। उसके बाद है 8 महिलाएं, तो एक महिला 2.5 काम कर रही है, 8 से गुणा कर लो तो 20। और बच्चे हैं 10, एक बच्चा 8 काम करता है देखो ये, तो 10 बच्चे करेंगे 8, 80। तो 80 इन सब के लिए जोड़ेंगे, ये भी 160 ये भी 160, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है भाई, तो सवाल भी सबकी समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से आप पीछे करके दोबारा देख लीजिए। वीडियो का मतलब ये होता है कि आप कितनी बार देखिए और बार बार देखिए। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई अगला सवाल आप देखेंगे मकड़ी के जाल वाला आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बोल रहे हैं भी कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। तो आप इस बात के लिए याद रखिए कि आम हमेशा ऊपर काम करने वालों के लिए लिखेंगे और टाइम। इस बात को याद रख लिए, काम करने वालों की संख्या यानी जो भी आपकी मशीन है या फिर व्यक्ति है, और टाइम, ये 2 चीजें ही हमें ऊपर लिखनी है। टाइम चाहे आपका मिनट हो, घंटे हो, वर्ष हो, महीने हो, उन सब के लिए ऊपर टाइम के ऊपर और संख्या ऊपर, बाकी सबको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बोले 7 मकड़ी एक जाल के लिए 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं। तो 7 मकड़ी 7 दिन में, तो दिन हो गया। 7 जाल बनाती हैं तो ये तो समय है नहीं, तो बटे में लिख लो भाई। बोल रहे हैं एक मकड़ी और बोल रहे हैं भी एक जाल, तो जाल भी आपका समय नहीं है तो 1 लिख दो। कितने समय में, तो वो टी हमें नहीं मालूम है। आप इस बात के लिए याद रखिए, ऊपर जो लिखेंगे हमेशा काम करने वाले, चाहे मकड़ी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, मशीन हो, और इनटू में टाइम, ये 2 ही चीजें आपको हमेशा ऊपर लिखनी है। तो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बना रही है, काम है तो काम को नीचे लिखो भाई। अब बोले एक मकड़ी एक जाल, तो ये जाल समय नहीं है, कितने समय में, तो टी समय में। तो आप देख लो भी कितने जाल बनाएगी, तो आप 7, टी की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो एक जाल कितने समय में बन पाएगा, 7 दिन में बन पाएगा। याद रखिए 7 दिन में, तो इस सवाल का आंसर 7 हो जाएगा भाई। तो याद रखेंगे ऊपर इनटू में काम करने वाले और समय लिखना है, बाकी कुछ भी बोलेगा लंबाई चौड़ाई या काम के लिए या काम की संख्या या मजदूरी, वो हमें बटे में लिखनी है। तो इस सवाल का आंसर 7 हो जाएगा भाई। और अगर भी बात समझ में आ गई है तो वीडियो के लिए लाइक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप फॉरवर्ड करिए, और आपकी क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। आगे भी आपका टाइम एंड वर्क के और 1-2 टाइप बचे हुए हैं, उन्हें भी हम आगे शामिल करेंगे। चलिए भी इस वाली क्लास के लिए आज यहीं रखते हैं। चलिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।